Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically PPL, Hub Power and Searle Pharma. Let's start. First of all, we are going to discuss PPL, Pakistan Petroleum Limited. PPL को अगर हम प्राइस मूव पे इन दी मीडियम टू शॉर्ट टर्म देखते हैं तो अपसाइड पे जो है एक अपसाइड मूव ली थी PPL ने, उसके बाद जो है एक करेक्शन स्टार्ट की और ये करेक्शन की जो है ये ऑलमोस्ट वेव सी जो है कंप्लीट होने को है और मोस्ट लाइकली कि ये कहीं किसी एरिया में जो है ये कंप्लीट करके दोबारा एक पुल बैक जो है वो हमें दे सकती है। और इस पुल बैक की कंडीशन जो है एक शार्प अपसाइड मूव के बाद जो है कुछ कंसोलिडेशन अगर प्राइस में आती है तो देन जो है हम फर्दर अपसाइड पे मूवमेंट प्राइस में देख सकते हैं। और करंटली जो है एक एक्सपेंडिंग फ्लैट, जिस तरह के एक पीछे वीडियो में हमने डिस्कस किया था वीडियो में कि मोस्ट लाइकली कि ये एक रेगुलर फ्लैट और एक्सपेंडिंग फ्लैट हो सकता है, तो करंटली जो है पैटर्न अनफोल्ड जो है वो एक एक्सपेंडिंग फ्लैट है। और लोअर साइड पे अगर हम देखें तो एक 61 का लेवल जो है ये एक सपोर्टिव लेवल हो सकता है ऑन दी प्रीवियस प्राइस एक्शन बेस्ड, और यहाँ से बिलो पेनिट्रेशन जो है फर्दर प्राइस को ड्रैग कर सकती है 58.10 के लेवल पे, जो कि 78.6% फिब लेवल है करंट कंप्लीट असेंट का जो है कि जो 50 रुपये के अराउंड से जो है अपसाइड पे 86 का जो इसने टॉप बनाया है इसका 78.6% रिट्रेसमेंट एरिया है। यहाँ से कुछ जो है हमें अपसाइड पे अगर पुल बैक नज़र आता है। और वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम काफ़ी डिक्रीजिंग है डाउनवर्ड मूव में, जो कि इंडिकेट करते हैं कि ये जो डाउनवर्ड मूव है ये एक करेक्टिव मूव ही है और इसके बाद जो है दोबारा प्राइस जो है एक पुल बैक लेके अपसाइड पे मूव करेगी। और अपसाइड मूवमेंट में रेजिस्टेंसेस जो हो सकती हैं पॉसिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 64 का लेवल जो कि 61.8% फिब लेवल है, और इससे अबव कंसोलिडेशन जो है फर्दर प्राइस को अपसाइड पे मूव करेगी टुवर्ड्स द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 65.79 की रीडिंग आ रही है। तो 64 से 66 का जोन जो है ये एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है प्राइस के लिए, और यहाँ से अबव कंसोलिडेशन जो है फर्दर प्राइस को अपसर्ज देगी टुवर्ड्स द 68.25, जो कि 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी इसी एरिया में है। ये एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस हो सकती है प्रीवियस अपनी रेजिस्टेंस को ब्रीच करने के बाद, और फर्दर प्राइस जो है एक्सटेंशन ले सकती है अपसाइड पे 72.44 के एरिया की तरफ, जहाँ पे कि 38.2% फिब लेवल भी लाई करता है। तो अकॉर्डिंगली इसको ट्रेड करना चाहिए, और मोस्ट लाइकली के हाई प्रोबेबिलिटी इसमें स्टॉक में यही है कि यहाँ से हम कुछ एक अपसाइड पे मूव इनिशिएट होती हुई देख सकते हैं। तो स्लाइटली अक्यूमुलेट करना चाहिए, और लोअर साइड पे जो स्टॉप आउट लेवल पॉसिबल हो सकता है वो 58 का एरिया हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हब पावर। हब पावर को अगर हम देखें तो एक अपनी डिसेंडिंग चैनल, बड़ा स्मूथ डिसेंडिंग चैनल जो है उसमें मूव कर रहा है, और प्राइस जो है मूवमेंट में है अपने डिसेंडिंग चैनल में, और करंटली जो है डिसेंडिंग चैनल के टॉप पे जो है प्राइस जो है वो स्टे कर रही है। फर्दर अगर हम इसको जूम आउट करके देखते हैं तो करंटली प्राइस जो है एक शार्प अपसाइड मूव के बाद जो है कुछ कंसोलिडेशन फेज में, और मोस्ट लाइकली कि ये एक करेक्टिव रनिंग फ्लैट फॉर्मेशन जो है प्राइस में दिखाए, उसके बाद जो है फर्दर प्राइस में एक्सटेंशन हमें होती हुई नज़र आए। तो करंटली इस एरिया में जो है बाइंग से अवॉइड करना चाहिए, और अपनी अगर तो ये अपसाइड पे अपने ये डिसेंडिंग चैनल की जो लाइन है इससे अबव कंसोलिडेट करना शुरू कर देता है तो देन प्राइस में जो है हम अपसाइड देख सकते हैं और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फ्लिप साइड पे देखें तो प्राइस अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है 72.4 के इसने टॉप बनाया करंटली, और यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है तो प्राइस डाउनवर्ड पे ड्रैग होती हुई डाउनवर्ड मूव कर सकती है टुवर्ड्स द 68.70 लेवल एंड देन 65.95 का लेवल।
और अपसाइड पे जो है क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन अबव 72.4 के लेवल से अबव जो है रिक्वायर है, और यहाँ से अबव क्लोजिंग प्राइस को फर्दर एक्सटेंड कर देगी टुवर्ड्स दी 75.36 एंड देन 80.35 का एरिया। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। प्राइस में एक करेक्शन रिक्वायर है, अगर ये करेक्शन हो जाती है फिर 65-66 के एरिया तक, देन जो है प्राइस में एक हम दोबारा से पुल बैक देख सकते हैं। और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये इस वॉल्यूम यहाँ पे जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो इंडिकेट करता है कि करंटली जो है यहाँ पे एक सेलिंग आई है, और अगर ये सेलिंग एब्जॉर्ब होती है तो उसकी एक ही इंडिकेशन हो सकती है कि 70.4 से अब क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन जो है हम प्राइस में देखें। तो ओवरऑल सिनेरियो में जो है हाफ पावर को जो है सेल करके काम करना चाहिए, और अगर लॉन्ग पोजीशन है तो उसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और 72.4 से अबव जो है वो क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन जो है उसका वेट करना चाहिए फॉर द लॉन्ग पोजीशंस। नेक्स्ट स्टॉक सर्ल फार्मा है। सर्ल फार्मा जैसा कि पिछली एक वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि ये एक likely to consolidate above its shorter term moving averages, 8-day exponential, 21-day exponential moving average और 50-day simple moving average इनको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। और वॉल्यूम पे अगर हम देखते हैं जूम आउट करके तो बार बाई बार वॉल्यूम जो है वो यही चीज़ इंडिकेट करता है कि स्टिल जो है अभी इसमें कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं आया। इससे पहले जो है अब जो अपसाइड मूवमेंट में जो ये वॉल्यूम आया है ये एक प्रॉफिट टेकिंग थी, उसके बाद जो है प्राइस रिट्रेस करना शुरू कर दिया है प्राइस ने। और प्राइस की रिट्रेसमेंट में अनटिल अनलेस प्राइस जो है अगर लोअर साइड पे अपना जो लो ब्रेक नहीं करती, जो कि 50 के एरिया में इसने लो बनाया तो स्टिल वैलिड है कि प्राइस जो है अप साइड पे मूव करेगी और अपने रिसेंट टॉप जो इसने बनाया इस टॉप को मोस्ट लाइकली के ब्रेक कर देगी, जो कि 60.25 या 60 के अराउंड है। सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस की बात करें तो अपसाइड पे ट्रायो मूविंग एवरेजेस जो हैं ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके लिए, जो कि 55.25 या 55.30 का एरिया है। और इससे बिलो जो है प्राइस अगर कंसोलिडेट करती है तो देन जो है प्राइस में हम ड्रैग डाउन देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 52.81 देन 50 का एरिया। और उसके बाद जो है प्राइस अगर फर्दर स्लाइड डाउन होती है विद डिसेंडिंग वॉल्यूम तो 43.65 का एरिया जो है ये एक सपोर्टिव एरिया हो सकता है। और फ्लिप साइड पे जो है प्राइस को रिक्वायर है 55.3 से अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन विद डिसेंडिंग वॉल्यूम, और 57.8 इनिशियली रेजिस्टेंस हो सकती है उसके बाद। और देन जो है प्राइस की अपसाइड जर्नी में जो है ये एक 60.30 का लेवल और उसके बाद 62.76 का लेवल जो है ये रेजिस्टेंस अपसाइड पे हो सकती हैं। और अगर ट्रायो मूविंग एवरेज से अबव प्राइस मूव करना शुरू करती है तो देन ग्रेजुअली हम जो है प्राइस की मूवमेंट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ देख सकते हैं, जो कि 84.88 की करंटली रीडिंग आ रही है। तो ओवरऑल स्टांस जो है इसमें एक्यूमुलेशन का है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ द 50 रुपी लेवल, और मोस्ट लाइकली कि यहाँ से प्राइस अगर दोबारा अपनी अपसाइड मूव इनिशिएट करती है तो इस इनिशिएशन में जो है प्राइस में एक हम जो है ABC पैटर्न क्रिएट होता हुआ देखेंगे, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ रहे तो ये एक सस्टेनेबल मूव अपसाइड हो सकती है। तो आज के दिन के ये स्टॉक्स थे जिनको हमने डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।